कैलारस में 12 दिसंबर को मृतक गिरिराज नामदेव पुत्र रामचरण नामदेव निवासी अयोध्या बस्ती अपने घर पर चबूतरे पर मृत अवस्था में मिला था। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया। फरियादी सुभाष चंद्र शाके की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 640/2020 धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गिरिराज नामदेव के छोटे भाई उमाशंकर ने अपनी सुजानगढ़ी में स्थित 3.5 बीघा जमीन ग्राम पेड़ा निवासी रामहित कुशवाहा के बेटे संजय कुशवाहा के नाम रजिस्ट्री 13,30,000 रुपए में की थी। आरोपियों द्वारा षड्यंत्र कर पूर्व मृतक के छोटे भाई उमाशंकर से जमीन पर अंगूठा लगाकर नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। मृतक गिरिराज नामदेव से जमीन खरीदने वालों के नाम पर मारपीट की झूठी रिपोर्ट करा दी गई। 2 माह पूर्व मृतक के छोटे बेटे शंकर ने गुमने की रिपोर्ट बनवा दी थी। विवेचना के द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस गई तो इस प्रकरण में कुल 6 आरोपी गणों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मृतक की हत्या करने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 12/12/2020 को रात्रि करीबन 9 बजे डायल 100 पे सूचना आई थी कि अयोध्या बस्ती के पास एक व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना कैलारस का बल, एसडीओपी कैलारस और मैं सभी लोग मौके पे पहुंचे। मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति अपने झोपड़ी नुमा मकान में चबूतरे पर मृत अवस्था में मिला, जिसके संबंध में जानकारी जुटाने पर गिरिराज नामदेव पुत्र रामचरण नामदेव निवासी सुजानगढ़ी हाल अयोध्या बस्ती का मृत अवस्था में मिला, जिसके संबंध में अन्य पूछताछ करने पर सबको कब्जे में लेके पुलिस के द्वारा पीएम कराया गया और अपराध क्रमांक 644 धारा 302 का अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। जब इसकी विवेचना की गई, जिसमें थाना प्रभारी पहाड़गढ़ की भी मदद ली गई एसडीओपी साहब के निर्देशन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर, तो पाया गया कि यह एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया था। मृतक के छोटे भाई उमाशंकर ने 2 माह पहले अपनी जमीन पैणा गांव के कुशवाहा समाज के लोगों को विक्रय कर दी थी। उस उक्त जमीन का सौदा 13,30,000 रुपये में हुआ था, लेकिन मृतक के भाई पर 3,30,000 रुपये मिले थे और उसके द्वारा अपना पुराना कर्जा चुकता किया गया था। जब मृतक के भाई को इस संबंध में पूछताछ की गई कि तुमने किस किस का कर्जा चुकाया है, इस संबंध में कुछ नाम और तथ्य सामने आए, जिन पर पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना और जांच की गई, तब पाया गया कि इसमें कुल 6 व्यक्ति षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आए, जिनमें से एक व्यक्ति इसमें मुख्य सेमई गाँव का रहने वाला है जो षड्यंत्र करता था, और 5 लोग इस घटना में इन्वॉल्व रहे। मृतक को उसके घर पे हत्या करके, हत्या का कारण ये रहा कि इनके द्वारा मृतक के भाई की शादी नहीं हुई है उमाशंकर की, तो ज़मीन उसको बहला फुसला के अपने नाम कराना चाहते थे। और चूंकि कुछ दिनों पूर्व एक झगड़ा हुआ था 2 दिसंबर को, उसमें पैणा गांव के कुशवाहा के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो इन्होंने षड्यंत्र इस प्रकार से रचा था कि मृत्यु का शक पुलिस को पैणा गांव के कुशवाहा समाज के लोगों पर जाएगा, लेकिन पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की गई व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार सुपरविजन करके इस संदिग्ध कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया गया है। अभी पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी जो सेमई गांव के हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। कैलारस से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।